नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। पहले महागठबंधन के विधायकों का पाला बदलने का सिलसिला जारी है और भभुआ से विधायक भरत बिंद आरजेडी से किनारा करते हुए बीजेपी की तरफ आ गए। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर बीच में अगर बीजेपी के प्रतिबंध के तौर पर अगर छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर इस 2 इधर 4 हो जाते हैं और 3 इधर, यानी 7। अभी का जो डायग्राम है इसमें बिल्कुल फिट बैठता है और ये लोग बीजेपी में बिल्कुल चले गए हैं, मिल गए हैं। और इसके बाद जो बिहार की जो सियासत है वो फिलहाल गर्म है, इस पर हम बात जरूर करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आप देखिए। बिहार में इंडी अलायंस को झटके पर झटका लग रहा है। शुक्रवार को आरजेडी का एक और विधायक पार्टी से किनारा करते हुए दिखे। बजट सत्र के आखिरी दिन भभुआ से विधायक भरत बिंद विधानसभा में सत्ता पक्ष की तरफ आकर बैठ गए। इसके बाद से बिहार में सियासी माहौल गर्म है। इस पर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल हुआ तो वो मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बिना कुछ बोले चलते बने। सर एक विधायक ने और पाला बदला सर। विधायकों के टूटने का सिलसिला जारी है सर एक विधायकों ने सर आरजेडी के एक और विधायक टूट चुके हैं सर, एनडीए में आ गए हैं, क्या कहेंगे? और टूटेंगे पाला बदलने पर जब भरत बिंद से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति पसंद आई तो इधर आ गए। आने के पीछे क्या वजह रही? आने के पीछे अपना इच्छा है, आए हैं, ठीक है, अपनी नीति है, हम अपना इसमें विश्वास रखते हैं, आगे। भरत बिंद ने भले ही उधर से इधर आने की बात को सहज तरीके से कह दिया हो, लेकिन उनके पाला बदलने के बाद से बिहार की राजनीति में उबाल आ गया। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने एक साथ बीजेपी पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। जो टूट रहा है मेरा जनता नहीं टूट रहा है, जनता का भरोसा है हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव पर। आरजेडी कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक नितिन नवीन का कहना है कि आरजेडी में जिन लोगों को घुटन महसूस हो रही है वो हमारी तरफ आ रहे हैं। आज जिस प्रकार से राजद और कांग्रेस में पूरी तरह से अपने परिवार को ही सब कुछ देने की परंपरा बना दी है, तो लोगों में जो वहाँ विधायक हैं वो घुटन में है और कहीं ना कहीं उस घुटन से बाहर आने के लिए वो कहीं ना कहीं अपने दल को छोड़ रहे हैं। मतलब 12 फरवरी यानी फ्लोर टेस्ट के दिन से लेकर अब तक महागठबंधन के 7 विधायक अपनी अपनी पार्टी से किनारा करते हुए सत्ता पक्ष की तरफ आ चुके हैं। इनमें आरजेडी के 5 और कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ शामिल हैं। आरजेडी के विधायकों की बात करें तो शिवहर विधायक चेतन आनंद, मोकामा विधायक नीलम देवी, सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव, मोहनिया विधायक संगीता देवी और भभुआ विधायक भरत बिंद शामिल हैं। और इन लोगों का अपनी पार्टी से मोह भंग हो चुका है। सवाल है कि आखिर कांग्रेस और आरजेडी के विधायक एक एक कर बीजेपी की तरफ क्यों आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय, शैलेंद्र और अमित की रिपोर्ट। चलिए, कोई कह रहा है कि भरोसा नहीं हो रहा, कोई कह रहा है कि हमें उनकी नीतियां अच्छी नहीं लग रही, कोई ये कह रहा है कि सम्मान नहीं मिल रहा। ये सभी इन 7 के बयान हैं। अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ आज की डिबेट में हैं, बहुत स्वागत है सारिका पासवान जी का, प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन प्रवक्ता कांग्रेस से, स्वागत है आपका भी, अभिषेक झा का भी स्वागत जेडीयू से हैं। और सबसे पहले हम जरा जेडीयू से बात करना चाहेंगे। अभिषेक, पहली बार देखा कि जो हाथ जो है जोड़ने का तरीका ऐसे ऐसे भी होता है, इसका मतलब क्या था अभिषेक, जो नीतीश कुमार ने जो दाएं बाएं किया? अब मतलब निकालने के लिए तो बहुत सारे लोग इसका अलग अलग विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जब भी अभिवादन करते हैं लोगों का या मीडिया के साथियों का तो पूरी गर्मजोशी के साथ करते हैं, वही गर्मजोशी आपको आज भी दिखी है। अब बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि पार्टियों में जो टूट हो रही है उसके पीछे एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समझने की जरूरत है कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ झांकी है, कुछ कह नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री, कुछ कह नहीं रहे हैं। इसे हम ना ही समझ रहे थे कि उन्होंने अभिवादन भी किया और कह भी दिया कि आज तो कुछ नहीं बोलेंगे।
ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी प्रदेश के विकास के लिए जो जरूरी काम है उसमें लगे रहते हैं। हाँ। और समय समय पर लोग, कई बार ऐसा हुआ है, आपने देखा है कि लोग दावा कर रहे थे कि खेला होगा, लेकिन उल्टा क्या हुआ कि उनके कुनबे के लोगों ने ही अंदर खेला कर दिया। शुरू में भी ये लोग पिच छोड़कर भाग गए, मैदान छोड़कर भाग गए, दर्शक दीर्घा तक में नहीं बैठे। और इनके लोग जान चुके हैं कि महागठबंधन के कुनबे के पास न नेता है, न नीति है, न नीयत है। और इस विपरीत समय में जो विकास की धारा है वो एनडीए के साथ है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर उधर के लोग इधर आ रहे हैं, हमारी नीति को एक्सेप्ट करते हुए, हमारे नेता की विचारधारा को एक्सेप्ट करते हुए, गठबंधन जिस धर्रे पर चल रहा उसको एक्सेप्ट करते हुए, तो हमने तो भाई सबका स्वागत किया है। जेडीयू सोचना तो उनको चाहिए ना कि जो दावा करते हैं। जेडीयू में मिलने की ऐसी कोई खबर तो नहीं आई, सब तो बीजेपी में मिल रहे हैं। आपका खेमा तो अभी तक मसला वो नहीं होता है कि अब शुरू में 3 लोगों ने आकर समर्थन दिया। मैं आपको ना फैक्ट के साथ समझाता हूँ। 3 लोगों ने समर्थन दिया जिस दिन वोटिंग हो रही थी। शिवहर के विधायक चेतन आनंद जी थे, नीलम देवी जी थे और प्रहलाद यादव जी थे। उन्होंने कोई स्पेसिफिक पार्टी आकर नहीं ज्वाइन की। इस कुनबे को जब आकर वो समर्थन देते हैं तो इसका मतलब है कि इस कुनबे का जो नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, वो जो कार्य कर रहे हैं और वो जिस स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं उस पर इनको भरोसा है। और ये कोई लड़ाने वाली बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर लोग शामिल हो जा रहे हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचा ले रहे हैं, तो इससे जनता दल यूनाइटेड के मन के अंदर द्वेष चलाएगा। ऐसा नहीं होता है। हम जब गठबंधन में रहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे गठबंधन के हर एक साथी मजबूत हो। हर साथी मजबूत होगा तो पूरा का पूरा गठबंधन का कुनबा मजबूत होगा। यहां वो महागठबंधन वाली लठमार ठीक है, सारिका पासवान है वो नहीं चलती। ठीक है, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से, क्यों इतनी नाराजगी क्यों है? सम्मान कौन वाला सम्मान है जो कि नहीं मिल पा रहा है, या फिर सामने वाले की कौन सी नीति अच्छी लग जा रही है जो एक एक कर जो पाला बदलने का सिलसिला जारी है? ऐसा क्यों हो रहा है? और खुले तौर पर हम कांग्रेस से भी पूछना इस बारे में चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये कहा जा रहा है कि भाई हमें अगर नवादा वाली सीट मिल जाएगी, अगर लोकसभा लड़ने देंगे तो फिर हम उधर चले जाएंगे, अगर वो हमें देगा हम उधर चले जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले सारिका पासवान। देखिए विवेक जी, अच्छा है कि गंदगी साफ हो रही है और राष्ट्रीय जनता दल तो एक नदी के समान है और नदियों में जब गाद जमा हो जाते हैं तो उसकी सफाई बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और अपनी गंदगियों को, हमारी गंदगियों को बीजेपी जो है अपने आप में समाहित कर रही है और गंदगियों को तो जमा करने का काम नाले का होता है। और नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा तो नाला से शुरू होती है, नाला पे ही खत्म होती है। नाला से उनको कितना प्रेम है ये तो जग जाहिर है। वही वो आदमी है जो नाले से गैस निकाल लेते थे। तो देखिए, नाला प्रेम भारतीय जनता पार्टी, गंदगी प्रेम भारतीय जनता पार्टी, गंदगियों का जमावड़ा भारतीय जनता पार्टी में। टूटे चप्पल के सहारे लंबी दूरी तय नहीं की जाती है। धन्यवाद उन तमाम लोगों का जो कमजोर कड़ी जो थे नहीं, आपने सारिका जी, जी आपने कहा कि आरजेडी नदी के समान है, लेकिन क्या आपको यह पता है गाद कितनी जमा है उसके अंदर? ठीक है, अगर 4 से 5 अगर गंदगी है तो फिर और कितने लोग हैं? ये तो आपके पास, आपको पता होगा कि ये भी अचानक से आपको कल की तारीख में पता चला 4 और जा रहे हैं, फिर आप उन्हें कहिएगा कि नाली है, नाला है, गंदगी है। ऐसा क्यों? देखिए विवेक जी, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं होता है कि कौन जाने वाले हैं और यही कारण है कि आज हमारे चेहरे पे वो दुख भी भाव नहीं है, क्योंकि वो सब एक्सपेक्टेड था। कुछ भी यहाँ छुपता नहीं है। नथिंग टू हाइड, नथिंग इज हिडन हियर। और कितने हैं? ठीक है, वो लोग गए वो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया दाहिने बाएं। ये चुनावी मौसम है विवेक जी, कौन दाहिने जाएगा, कौन बाएं जाएगा, कौन किधर जाएगा, ये बहुत ही अभी मुझे लगता है अगर गंदगी नहीं, अगर आप जिन्हें गंदगी कह रही हैं और गंदगी ऐसे ही निकलती रही तो फिर तो आप 3 नंबर की पार्टी हो जाएंगी बिहार में। नहीं, देखिए विवेक जी, ताकत है ना उस गंदगी जिसे आप गंदगी कह रही हैं, हमारी ताकत तो सड़कों पे दिखाई दिया। वो तो पार्टी की ताकत है, वो हमारी ताकत तो विवेक जी सड़कों पे दिखाई दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि वो लोग जो आज दुहाएं दे रहे हैं कि हमारा पार्टी में सम्मान नहीं था, 2019 में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, 2020 में उनको टिकट मिला है, वो विधानसभा में पहुंचने का काम उनको राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल के तहत मिला है। और आज वही लोग जो कल तक उसी सदन में बैठ करके कहते थे कि ये लोग तो आरक्षण विरोधी हैं, ये लोग महिला विरोधी हैं, और आज जाकर के उन्हीं के दामन में बैठ गए हैं। तो देखिए इनकी विचारधारा कहां है, इनकी विचारधारा क्या है। हमारे नेता, हमारी पार्टी जो कि सभी लोगों में विश्वास और सभी लोगों को समानता की नजर से देखती है और सबों को समान मौका देती है, सम्मान भी देती है और आगे बढ़ने का मौका भी देती है। अब ऐसे लोग जो बहरूपिये हैं, धोखेबाज हैं,
जो जिस थाली में खाए वो छेद कर दिए, तो भाई ऐसे लोगों से तो हम राम राम अभिषेक कहते कहना हैं, चाहते धन्यवाद हैं। अर्पण करते हैं उनको। 30 सेकंड नहीं 40 सेकंड का वक्त है, कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जेपी लोहिया कर्पूरी की विचारधारा की बात ये लोग भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। और संगठन में जानते हैं एक एक व्यक्ति का बहुत महत्व होता है, एक एक व्यक्ति जुड़ता है तब जाकर पार्टी तैयार होती है। और यहाँ तो विधायकों को गंदगी कहकर संबोधित किया जा रहा है। तो इसके लिए एक ताकत और क्षमता चाहिए कि लोकतंत्र में अगर जनता मालिकों ने किसी को चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाया है और सिर्फ वो व्यक्ति आपके यहाँ से छोड़कर कहीं और चला जाता है, तो आप उसको गंदगी कहकर संबोधित करते हैं। ये बहुत बड़ी बात राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता ने आज टीवी पर कह दिया है। सोचिए किस तरह का अहंकार है। ऐसे ही नहीं, हमारी बहन संगीता जो इनके यहां से छोड़कर आई हैं, उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त की है क्योंकि वो दलित समाज से आती हैं, दलित समाज से आती हैं, उनको गालियां दी जाती थी। आज आपने गंदगी कहा है उनको, मैडम आपने गंदगी कहा है। विचारधारा नहीं है, क्यों कहती ऐसी है? विचारधारा जो बिकाऊ हो जाएगा उसका तो कोई वो मोल गंदगी नहीं हो होता है। जाएगा। और उनको उनके पीछे कोई जनाधार नहीं है, ये शर्मनाक है यार। मैं तो कहूंगा कि इन्हें अभी माफी मांगनी चाहिए, अभी खेद प्रकट करना चाहिए तोड़ने के काम करने वाले राष्ट्रीय लोग जनता दल गंदगी को है अपनी और वो नीति बात को ही है और सोच गंदगी लीजिए। से ही उनको मतलब संबोधित किया जनप्रतिनिधि जाएगा। चुनकर आता है, भाई वो दलित गंदगी है। प्रतिनिधि है आप तो आप कहिए, दलित आप गाली प्रतिनिधि आपको दीजिए, सम्मान किसने आप दिया? गाली दीजिए, आप दलित आप है, आप दीजिए महिला गाली। है, आपको मैडम, किसने अगर सम्मान आपको दिया? लगता है भारतीय कि जनता कोई पार्टी ने दलित आपको समाज से तोड़ने आने का वाली काम किया। महिला आप कल तक विधायक कहते थे बनती कि ये है भारतीय तो जनता आप पार्टी उसको आरक्षण गंदगी विरोधी है, कहेंगी, ये आदिवासियों का अपमान करती है, आदिवासियों का अपमान करती है, दलितों का आपके अपमान अंदर करती है, जो महिलाओं का राजनीतिक अपमान करती गंदगी है। है, और आज आपके आप जाके अंदर उसी जो के बोर्ड में मानसिक बैठ गंदगी गए है, तो आपकी उसे विचारधारा जनता कहाँ है? जरूर ठीक है, आप बस खुद अब हो गया। विरोधियों के साथ जाके हो बैठ गया गए, हो गया हो संविधान गया। विरोधियों एक के साथ मिनट बैठ आप गए। लोग नहीं, यही सेकंड में सेकंड करते हुए आप लोग घंटे की तरफ बढ़ जाएंगे। रुकिए जरा। डॉक्टर स्नेहा शीर्षवर्धन है, प्रवक्ता कांग्रेस से। आपके यहाँ क्या दिक्कत है भाई? आपके यहाँ से लोग क्यों भाग रहे हैं बीजेपी की तरफ? देखिए, दिक्कत कोई नहीं है। ये वैचारिक लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा में जो साथी भी कमजोर पड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की नीति तो सबको दिख ही रही है। ईडी, सीबीआई, तरह तरह के प्रलोभन। आप भी गंदगी मानते हैं उन्हें जो जा रहे हैं छोड़कर? नहीं, गंदगी नहीं। मैंने सीधे सीधे बोला कि वैचारिक ये लड़ाई है, और वैचारिक लड़ाई में बहुत सिपाही ऐसे होते हैं जो कमजोर पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं मैं अगला निशाना ना हो जाऊं दुश्मन का, तो निश्चित तौर पे वो कोई पाला बदल लेते हैं, कोई कमजोरी में तो जिसने भरपेट कमाया होगा उसे लगेगा ना डर। अगर ईडी सीबीआई का डर किसे लगेगा, जिसने पूरे चाप कर रखा है? देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बस वैचारिक लड़ाई है ये, और इस वैचारिक लड़ाई में ये संक्रमण काल है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी में एक समुद्र है कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी में तमाम लोग हैं। अगर एक लोटा पानी यहां से निकल जाता है तो उससे कोई अंतर नहीं होने वाला है हम लोगों के वैचारिक लड़ाई में, और राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग लड़ रहे हैं। अरे आपका एक ही लोटा पानी ले लेके बीजेपी अपने कमल में डाल रही है, और बीजेपी खिलता एक कमल छोड़िए कितने कमल खिल चुके हैं। तो आप भाई यही तो आप समझिए बड़ा उर्वरक पानी है आपके समुद्र का। यही तो सोचने वाली बात है कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली पार्टी आज कांग्रेस युक्त भाजपा हो चुकी है। तो ये सोचने वाली विधायक मुक्त नहीं होना चाहिए ना, उनके विधायक मुक्त नहीं होना चाहिए। आपके नंबर्स हैं उनके पास, यानी ना कार्यकर्ता है सही, ना नेता है सही। तभी तो आयातित नेताओं के भरोसे, भाड़े के जो नेता होते हैं आयातित नेता, उनके भरोसे वो जंग लड़ना चाह रहे हैं। और किससे लड़ना चाह रहे हैं? उसी कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं। तो आप इसकी गारंटी देंगे? महागठबंधन से लड़ना आप इसकी गारंटी देंगे? नहीं, हमें ये बताइए ना, आप गारंटी देंगे कि कल की तारीख में कोई और नहीं निकल कर जाएगा आपके यहां से? इसकी गारंटी चुनावी मौसम है। ये चुनावी मौसम में जब छतरी खुलता है तो बहुत सारे बरसाती जो नए नए नेता निकलते हैं, बरसाती मेंढक हम कह सकते हैं राजनीति में, तो वो इधर से उधर करते हैं, टर्टर करते हैं। इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जब छतरी, भारतीय जनता पार्टी की छतरी कितनी वैचारिक रूप से कितनी कमजोर है ये आपको भी मालूम है, और पूरे देश को मालूम है कि ऐसे लोगों के साथ समस्या ये है कि छतरी बढ़ा कर रहे हैं और पानी बढ़ा रहे हैं ऊपर से, तो चलिए बचना चाहेगा। ठीक है, तो वैसे लोग जा रहे हैं। ठीक है वर्धन साहब, एक मिनट रुकिए। अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हैं, बड़ा खास रहे हैं आज। अरविंद जी, क्या हो गया है? तबीयत ठीक है? थोड़ी नासाज है। नासाज है, ठीक है, तो आराम से बोलिएगा, ज्यादा लड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है? हम ये जरा जानने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। एक ने कहा कि हम समंदर हैं, एक ने कहा हम नदी हैं। आप लोग क्या है भाई, सबको मिलाते जा रहे हैं, भर ही नहीं पा रहे हैं आप लोग। देखिए, राजनीति में विवेक जी एक चीज समझना पड़ेगा कि अस्थाई नीति है या नहीं। अगर आपकी अस्थाई नीति नहीं है
टेम्पररी आप सिर्फ सत्ता को आगे करके आते हैं तो निश्चित तौर से जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनको लगता है कि जिन कारणों से मैं जुड़ा हूं, अगर वो कारण हमें सूट नहीं कर रहा है तो हटेंगे। और यही कारण है कि अभी आपने सही कहा कांग्रेस के भाई से कि यही कारण है कि आपका जो उर्वरक जल था वो कमल को खिलाता रहा। तो मैंने आपके चैनल से पहले भी कर चुकी हूँ, भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों की पार्टी थी और आज इतनी बड़ी पार्टी बन गई। ये तो चिंता का विषय उनके लिए होना चाहिए कि उनके जो समर्थक थे, उनके जो विधायक थे, उनके सांसद हैं, क्यों उनको छोड़कर भाग रहे हैं? इसलिए कि कोई नीति है क्या? नहीं हम ठीक है, उनमें क्या नीति है वो तो अपने दिमाग में बिठा कर चल रहे हैं, उनका जो भी सोचना हो। हम ये कहना चाह रहे हैं क्या बिना मतलब के पाला बदलता है क्या कोई? ठीक है, चुनावी मौसम है और अभी पहली बार कोई अगर जीत कर आया है तो बिना कुछ डील हुए ऐसा होता है क्या कि हम विधायकी छोड़ दे रहे हैं? ठीक है, अगली बार उतरेंगे, फिर जीतेंगे, हमारे नंबर्स ज्यादा हैं, तेजस्वी हमारे नेता हैं, ठीक है, मजबूत नेता हैं तेजस्वी। लेकिन हम जानना चाह रहे हैं आपसे, आपके पास आने का क्या मकसद है? कुछ ऐसी बात है कि मंत्री पद या फिर देखिए अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है तो उसमें कहीं कुछ काम बन जाए? देखिए विवेक जी, जहां अस्थायित्व दिखता है ना वहां लोग कोशिश करता है जाने के लिए, और अस्थायित्व भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी एक नीतियों की पार्टी है, वो अंत्योदय की पार्टी है। तो उन लोगों में दिख रहा है कि हमें वहाँ स्थायित्व है, वहाँ हमारी राजनीति भी करनी है, तो हम गलत जगह चले आए थे। एक परमानेंट अगर राजनीति करनी है तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी जगह है जहाँ रहकर एक लंबी राजनीति पारी खेल जा सकती है, ये समझना होगा इससे। ठीक है, एक लंबी पारी खेलना नहीं, एक लंबी पारी खेलना, कुछ मौके भी मिलना, दोनों में अंतर हुआ। अभिषेक झा, क्या जो ये लोग अभी आ रहे हैं, एनडीए में शामिल हो रहे हैं, कोई मंशा इनकी नहीं लगती कि बिना किसी फायदे को सोचते हुए इन लोगों ने इतनी बड़ी पहल कर दी कि अब आपकी तरफ आएंगे, या कौन सा ऐसा फ्यूचर दिख रहा है इन्हें? नहीं, अब इनकी मंशा क्या है, इनके मन के अंदर क्या है, ये तो वही बता सकते हैं और मैं उनका प्रवक्ता हूं भी नहीं। लेकिन प्राइमा फेशिया जो भी चीज़ें दिखती हैं उसमें यही होता है कि राजनीति और सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी लोग काम करना चाहते हैं वो एक स्पेसिफिक नीति के हिसाब से काम करना चाहते हैं। आज देश के लिए बड़ा एजेंडा विकास है। हर पार्टी अपनी अपनी एक बेसिक विचारधारा के हिसाब से चलती है। कुछ पार्टियां सामाजिक न्याय, कुछ पार्टियां हिंदुत्व का एजेंडा रखती होंगी, कुछ पार्टियां आपने देखा है कि इस्लामिक जो विचारधारा है उसको प्रमोट करती हैं। लेकिन अंततोगत्वा जो सबसे बड़ा एजेंडा है जिस पर हमारे नेता चलते हैं, जिस पर ये एनडीए का कुनबा चल रहा है, वो विकास है। और इस नीति से जितने भी लोग प्रेरित हैं वो चाहते हैं कि एक स्टेबल गठबंधन में जिसमें एक स्पेसिफिक नीति है, जिसमें नेता की विचारधारा मजबूत है, उस गठबंधन के नेतृत्व में काम करें। एक अदना सा अदना कार्यकर्ता भी यही चाहता है और किसी संवैधानिक पद पर बैठे कोई विधायक हो, सांसद हो, विधान पार्षद हो, ये भी वही चाहते हैं। तो लगातार और भी लोग हमारे संपर्क में हैं विवेक जी, आप लोग बस खबरें चलाने बड़ा डर लगता होगा ना, जहां से लोग आ रहे हैं, संपर्क वाली बात से बड़ा डर लगता हो कहीं फिर संपर्क बढ़ गया। ये संपर्क नहीं, ये कोई इन्फेक्शियस संपर्क नहीं है कोविड-19 की तरह कि किसी को डरने की जरूरत हो। ये बहुत प्रगाढ़ और अच्छा संपर्क है जिससे डरेंगे। हमारे विपक्ष के लोग डरते होंगे। ये जो खबरें आप चलाने तैयार हैं, डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन को हम पहली बार शायद वो डिबेट में आए हैं, मेरे डिबेट में। तो स्नेहाशीष, बहुत धन्यवाद भाई, बहुत नपातुला आपने शब्दों का चयन किया। और वैचारिक दृष्टिकोण ये राजनीति में मायने रखता है कि विचार अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम इधर से उधर जा सकते हैं, बाकी चीजें चलती रहती हैं। तो शब्दों का अच्छा चयन आपने किया। यहीं पर डिबेट को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए।